Okay, so in this video we are going to have a better understanding about the redox reaction, that how can we determine that something in our reaction is being oxidized or reduced, or which of the reactant is working as an oxidizing agent or the reducing agent. So for the clear understanding, here you have the reaction in which you can clearly see that aluminium is reacting with fluorine. As a result, you are getting two ions in the product. One of them is aluminium ion and the other of them is the fluoride ion. अब यहाँ पर we have to answer 4 questions for the better understanding of a redox reaction. The first question is which substance is being oxidized. The second question is which substance is being reduced. The third question is which substance is the oxidizing agent, and the fourth question is which substance is the reducing agent. If we want to answer these questions, we have to go through 2 different steps. हम लोग 2 different steps देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है. सो द स्टेप नंबर 1 इज़ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दोनों चीज़ें हैं, हमने उनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं हम. सो हेयर यू हैव द इक्वेशन. अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म में है, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमारे पास है 0. इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इज़ अ डाई एटॉमिक एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. सो वी आर वेल अवेयर कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है. अब जब हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम के ऊपर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई. दैट मीन्स एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए. तो इस केस में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो गई. और इसी तरह से फ्लोराइड ने के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. दैट मीन्स उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया. आप लोगों ने ये जो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम या 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन लिखा हुआ है, इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना. ये सिर्फ हम लोगों ने इक्वेशन को या मोल्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया यहाँ पर. अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्टेप 1 था जिसमें हमने बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड कर लिए. मूविंग टुवर्ड्स द स्टेप 2. स्टेप 2 में हमने बेसिकली क्या करना है, वी हैव टू लेबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस. अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है ये वाली जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है. हमने यहाँ पर बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है. अब अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम की रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 थी, लेकिन प्रोडक्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 हो गई. दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. तो एल्यूमिनियम में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई. दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. इसी तरह से अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ जो कि एक डायटोमिक एटम है, मॉलिक्यूल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में मेरे पास 0 है और प्रोडक्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 हो गई. दैट मीन्स उसने यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. एज अ रिजल्ट यहाँ पर मेरे पास रिडक्शन हो गई. तो बेसिकली ये मेरे पास 2 स्टेप्स हैं कि जो मैंने पहले देख लेने हैं अपनी बाकी डिफरेंट थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वर डिस्कस्ड वेरी अर्लियर. लेकिन वो डिस्कस करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज़ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट्स. यहाँ पर हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है. हम प्रोडक्ट में जाके ये चीज़ नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है. हम लोग रिएक्टेंट्स में ही बेसिकली ये बताते हैं. तो वी आर ओनली टेकिंग आर रिएक्टेंट्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट्स ओवर हेयर. सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था विच सब्सटेंस इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें विच सब्सटेंस इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कि कौन सा हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पर जिसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी वजह से उसने सफ़र किया है. तो अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम के अंदर हुआ है. दैट मीन्स एल्यूमिनियम वॉज ऑक्सीडाइज्ड. तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम वॉज ऑक्सीडाइज्ड. इसी तरह से द सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच सब्सटेंस इज़ बीइंग रिड्यूस्ड. कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है. दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने किए. तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर है कि फ्लोरीन F2 फ्लोरीन ने हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है. तो फ्लोरीन इज़ बेसिकली द सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड. थर्ड क्वेश्चन इज़ विच सब्सटेंस इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करे और इट्सेल्फ वो क्या हो जाए,
रिड्यूस हो जाए। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें, तो अगर हम लोग फ्लोरीन को देखें तो बेसिकली फ्लोरीन ने क्या किया है कि एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज किया है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई है, लेकिन फ्लोरीन इटसेल्फ क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में फ्लोरीन दैट इज़ F2 जो है बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा कि जो दूसरे को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम ने फ्लोरीन को रिड्यूस किया है। ठीक है, दैट मीन्स फ्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो एल्यूमिनियम ने फ्लोरीन को रिड्यूस किया है, लेकिन इटसेल्फ एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी एनकाउंटर इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप that all of these questions would be clear from this video। इस तरह से आप बहुत easily किसी भी रिएक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई हुई है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हुई हुई है, कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है।